नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और मेरी कहानी को अंत तक सुनिएगा। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हम जो भी किसी के भी बारे में अच्छा या बुरा सोचते हैं तो हमारे नेचर्स प्राकृतिक में एक ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो उस इंसान तक पहुँचा देते हैं। तो इसीलिए जब भी किसी के बारे में आप सोचें तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी कहानी एक ऐसे राज्य के राजा की है जो बहुत ही कर्मठ राजा, निष्ठावान, दयावान और प्रजा के प्रति बहुत ही दयालु राजा था, जो हमेशा अपने से बढ़ के अपने प्रजा के बारे में सोचता था। एक दिन वो राजा जब अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था, अपने नगर का भ्रमण कर रहा था, तो अचानक वो एक चंदन के लकड़ी के दुकान के पास जाके रुक गया और रुकते ही उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस चंदन के लकड़ी के दुकान वाले को फांसी की सज़ा दे दो। ये सुन के मंत्री बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसको समझ में नहीं आया। वो राजा से बहुत बार पूछने का प्रयास किया कि क्यों, आखिर इस चंदन के व्यवसायी को फांसी की सज़ा क्यों दी जा रही है, लेकिन राजा कुछ जवाब नहीं दिया। मंत्री बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं उस चंदन की लकड़ी के दुकान पर जाऊँ और पता करूँ कि आखिर बात क्या है, क्या माजरा है। वो अपना वेशभूषा बदल के उस चंदन की लकड़ी के दुकान पे गया। वहाँ जाने के बाद वो उस दुकानदार से पूछा, भाई बताओ आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है, कैसा है आपका धंधा, इस चंदन की लकड़ियों से आप कितना कमा लेते हैं, आपके रोजगार से आपको कितना मुनाफा हुआ है। ये सुन के उस चंदन का जो दुकानदार था, चंदन की लकड़ियों का, भड़क उठा और बोला कि मेरा चंदन का जो लकड़ी का व्यापार है ये उसी दिन चलेगा जिस दिन इस राज्य का राजा मर जाएगा, क्योंकि वो राजा जब मरेगा तो उसकी अंत्येष्टि, उसको जलाने के लिए ही हमारे चंदन की लकड़ियाँ काम आएंगी, क्योंकि इस पूरे नगर में सिर्फ मैं अकेला एक चंदन लकड़ी का व्यवसायी हूँ। ये सुन के वो जो मंत्री था उसको सारी बात समझ में आ गई। वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला आया। उसको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आया और दूसरा दिन वो मंत्री फिर से वेश बदल के, जिस वेश में उस चंदन की लकड़ी के दुकान पे गया था, उससे एक अलग वेश बना के वो फिर से उस चंदन की लकड़ियों के दुकान पे गया और वहाँ जाके बोला कि भाई आपके दुकान में सबसे बेशकीमती चंदन की लकड़ियाँ कौन सी है, वो मुझे दीजिए, मैं खरीदने आया हूँ, क्योंकि राजा का ये आदेश है कि आपके चंदन की लकड़ियाँ महल में रखी जाए। ये सुन के उस चंदन के क्या व्यापारी जो था, जो व्यवसायी, उसके मन में बहुत अजब से ख्याल आया। बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई उसको कि मैं उस राजा के बारे में ऐसा सोच रहा था और वो राजा तो मेरे लकड़ियों को, मेरे चंदन की लकड़ियों को अपने महल में सजाने के लिए, रखने के लिए मंगवा रहा है। वो चंदन व्यवसायी जो था बहुत ही उत्साहित होकर उस चंदन की बहुत बेशकीमती लकड़ियाँ जो उसके दुकान में थी वो एक कपड़े में लपेट के उस मंत्री को दे दिया और बहुत खुश हुआ। दिल से उस राजा का धन्यवाद करने लगा। मंत्री गए और महल में ले जाके उस चंदन की लकड़ियाँ राजा के सामने रखकर बोले, राजा जी, आपने जिस आदमी को मरने के लिए मृत्यु दंड दिया था, वो चंदन व्यवसायी आपके लिए देखिए कितनी बेशकीमती लकड़ियाँ आपको भेंट स्वरूप दिया है। ये सुन के राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा को भी अपने अंदर बहुत ही गलानी महसूस होने लगी कि वो मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है। गिफ्ट भेंट, आपको भी पता है अगर आपको कोई इंसान अगर कोई गिफ्ट देता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। तो राजा भी वो गिफ्ट का नाम सुन के, गिफ्ट देख के बहुत खुश हो गया और वो मंत्री को आदेश दिया कि उस चंदन व्यवसायी के दुकान पे जितनी भी लकड़ियां हैं वो सब खरीद के महल में जगह जगह रख दिया जाए, जिससे महल काफ़ी सुगंधित रहे। क्योंकि राजा को बहुत अपने बात पे बहुत ही गलानी, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तो दोस्तों मेरी कहानी से आपको समझ में आ गई होगी कि मेरी कहानी से मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आप भी अगर किसी के बारे में अगर बुरा सोच रहे हैं तो ये जो थॉट्स हैं आपके उस इंसान तक पहुंच जाएंगे और तभी वो इंसान बिना रिश्ते के, बिना जाने आपके बारे में भी बुरा ही सोचेगा।
इसलिए हमेशा जब भी आप किसी के बारे में सोचें तो एक अच्छा राय, एक अच्छा विचार रखें। राधे राधे दोस्तों।